तो हरजीत जी को हम स्वागत करते हैं कि वो आज आए और सेशन को स्टार्ट करें। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सॉरी, एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। और गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। मैं अभी अपना म्यूट कर रहा हूँ ताकि आप आराम से कर सके। लास्ट में हम फिर मिलते हैं, राइट? प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सो मच सर जो आपने आज का सेशन मुझको दिया। और आज मुझे एक सेशन दिया गया है जिसके अंदर कि हम जान सके कि अपने बिजनेस को हम सेल्फ एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो सेल्फ एनालाइज के लिए हमें किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें हम देख सकते हैं जिससे कि हमको खुद को जान सके कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं। तो अपने बिजनेस को एनालाइज करने का सबसे इजी तरीका है खुद भी सीखो और टीम को भी सिखाओ। अब हम कैसे पहचाने कि हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देना होगा जिससे कि ये कुछ ऐसी बातें हमें ग्रुप में भी देखनी पड़ेंगी कि जिससे कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं। इन चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को सेल्फ एनालाइज करें तो इसके लिए आपको कुछ चीजें, मैं जो आपको बातें बताने जा रही हूँ वह आपकी हेल्प करेंगी। ओके, तो नंबर 1 है, सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम सबसे पहले किस चीज को ध्यान रखें कि हमारी टीम के अंदर जो हमारा ग्रुप बीवी है, लास्ट मंथ जितना बीवी था उससे बढ़कर आया। सबसे पहला काम कि हमने क्या चेक करना है कि लास्ट मंथ जितना बीवी था उससे हमारा बीवी कितना बढ़कर आया। और कितना बढ़कर आया कि हम समझ ले कि हमारा जो सा बिजनेस है वो सही चल रहा है। तो इसके लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बीवी बढ़ना चाहिए। जितना हमारा बिजनेस लास्ट मंथ हुआ था उससे नेक्स्ट मंथ में सिर्फ एक बीवी हमारा बढ़ना चाहिए। मान लेते कि हमारा ग्रुप का बिजनेस जो सा 1.5 लाख हुआ। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट मंथ जो बिजनेस है वो हमारा 1.5 लाख +1 होना चाहिए। अगर हमारा इतना बिजनेस बढ़ रहा है तो समझ ले कि हम सही जा रहे हैं। ओके, अब सेकेंड नंबर क्या है कि हमको किस चीज का ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी टीम के अंदर कितनी लॉयल्टीज बढ़कर आई, कितनी लॉयल्टीज बढ़कर आए कि हम अपने आप को कह सके वाओ मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं अपनी पीठ को भी थपथपा सकती हूँ कि हाँ वाओ कि आज इस महीने मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसके लिए भी ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लॉयल्टीज बढ़कर आनी चाहिए। हमारी टीम के अंदर अगर एक लॉयल्टी बढ़ रही है तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस सही चल रहा है। एग्जांपल लेके मान लीजिए कि आपकी टीम के अंदर लास्ट मंथ 60 लॉयल्टीज हुई, तो नेक्स्ट मंथ कितनी लॉयल्टीज होनी चाहिए? तो नेक्स्ट मंथ हमारी जो सी है 61 लॉयल्टीज होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम ये भी बोलेंगे कि कुछ लोग छोड़कर भी चले जाते हैं, राइट? फिर कुछ लोग कहते हैं कि अब हमने हमारे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी छोड़ जाते हैं। कई लोग कईयों की 12 महीने की कंप्लीट हो जाती है और फिर छोड़ जाते हैं। लेकिन पर हमको उन चीजों से कोई मतलब नहीं। 61 मतलब 61, क्योंकि हमने नया काम भी किया है। अगर पुराने छोड़कर चले गए तो कोई बात नहीं, हमने नया काम भी तो किया है, नए लोगों को भी तो जोड़ा है। तो जो हमारा जो टोटल रेशो है वो 61 आना चाहिए। मतलब कि पिछले महीने अगर 60 था तो अगले महीने हमारा 61 होना चाहिए, 61 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारा 61 से कम हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा आपका बिजनेस। तो उसको आपको सही तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। नंबर थर्ड क्या आता है कि आपको क्या चीजों का ध्यान रखना। सिर्फ हमारा देखिए, अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो हमारे बिजनेस के अंदर ये नहीं है कि हमने सिर्फ खुद आगे बढ़ना है, सिर्फ हमारा बिजनेस है कि हमने अपने साथ साथ अपनी टीम को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ साथ हमारी टीम के अंदर कितनी परफॉर्मेंस निकल रही हैं। अब कितनी परफॉर्मेंस निकले
टीम में से कि हमको लगे कि हाँ जी बिल्कुल सही चल रहा है बिजनेस, ठीक है, चाहे 10%, 13%, 60%, कितने परसेंट का हमारा परफॉर्मेंस प्रमोशन होना चाहिए हमारी टीम के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ 10%। अगर हमारी आपकी टीम के अंदर 10% का परफॉर्मेंस हो रहा है तो समझ लीजिए आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इससे ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके टीम के अंदर डायरेक्टर निकले 19% निकले, जितना मर्जी बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन पर जो परफॉर्मेंस है वो हमारा 10% तो निकलना ही जरूरी है। अगर हमारी टीम में से कहीं पर भी प्रमोशन नहीं हो रहा तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कि कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं किसी ना किसी चीज से, हमको उस चीज के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। अब इसके बाद अब देखिए हम यहाँ पर जैसे एक चीज मानते हैं कि जैसे कि अब अगर हमारे लॉयल्टीज बढ़कर आई, हमने क्या क्या चीजें चेक करी। नंबर 1 हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, सेकंड हमारी लॉयल्टीज बढ़नी चाहिए, थर्ड हमारी टीम के अंदर प्रमोशन निकलना चाहिए। ओके, यही चीजें हैं। अगर इसमें से हम कुछ भी चूक गए तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप देखिए कि आपने अगर ये हमने एक बीवी की बात करी, एक लॉयल्टी की बात करी, एक परफॉर्मेंस की बात करी, ओके, लेकिन पर हमने क्या करना है, हमारा बिजनेस किस चीज का है, डुप्लीकेशन, हमारा बिजनेस है डुप्लीकेशन का। तो हमें इस बिजनेस के अंदर क्या करना है, ओनली डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन के अंदर हमने क्या करना है, अब देखिए कोई भी है, अगर मैं हूं या आप हो तो हमारे कम से कम भी 4 से 5 फ्रंट या 6 फ्रंट सबके खुले होते हैं, राइट, सबके 6 फ्रंट होते हैं। तो हमने डुप्लीकेशन का हमारा बिजनेस है, ये काम हमने खुद ने नहीं करना, हमने भी करना है और टीम में भी करवाना। मान लीजिए आपके 5 फ्रंट है, 5 में से आपने फर्स्ट फ्रंट को भी यही बोला कि आप अपनी टीम के अंदर बीवी चेक करो, लॉयल्टी चेक करो और प्रमोशन देखो। 3 चीजें आपने बोली अपनी टीम को कि आपने ये तीनों चीजें करनी है। अब यही चीज आगे लीडर ने अपनी टीम को बोला और सबने यही किया और सबके 2-3 फ्रंट हैं। तो जहां हम सिर्फ एक लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, एक बीवी की बात कर रहे हैं और एक प्रमोशन की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारी टीम के अंदर बहुत प्रमोशंस निकलेंगे, एक नहीं निकलेगी, बहुत सारे प्रमोशंस निकलेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस है मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर इससे भी एक और बेटर चीज ये है कि हम अपनी टीम के अंदर जितने भी डीप तक लीडर हैं और सबको यही चीज सिखाएं, सबको यही चीज सिखानी है कि अपने 5 फ्रंट हैं तो 5 फ्रंट के अंदर 1 2 3 4 5 मतलब कि हमारे 5 बीवी तो मेरे फ्रंट से आए। डेप्थ में चले, अगर हम एक फ्रंट के पास जाते हैं तो उनके भी 4 फ्रंट हैं, ऐसे सेकंड पे जाते हैं तो उनके भी हैं, और ऐसे करते करते हमारे एक नहीं बहुत सारे बीवी बढ़ेंगे, बहुत सारे लॉयल्टीज बढ़ेंगी, बहुत सारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, राइट। तो हमको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। अब नंबर 4 किस चीज का ध्यान देना है। देखिए अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो अगर हम एक बात एग्जांपल लें कि अगर हम एक घर भी चलाते हैं तो उसको भी चलाने के लिए ना हमें एक्चुअली मैं घर का ही आपको एग्जांपल दे पाऊंगी, हाउसवाइफ हूँ, घर को मेंटेन करती हूँ, हाउस मेकर हूँ, और मेरे हिसाब से मेरे सामने यही एग्जांपल्स है तो मैं यही एग्जांपल्स ज्यादा अच्छे दे सकती हूँ। तो अगर हमें एक घर भी चलाना है ना तो उसको भी हम पूरा मेंटेन करके रखेंगे ना तभी सही चल सकता है, राइट। कैसे, आप देखिए कि अगर हम सारा काम सुबह से लेकर सारा दिन अगर हम काम करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा मानना है कि घर का काम हम 2 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं और पूरा दिन भी लगा सकते हैं। लेकिन पर हमने क्या करना, अपने बिजनेस को यहाँ पर हम अपने घर को क्या करते हैं, पूरा मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, मेंटेनिंग करनी है, हमें यहाँ पर मेंटेनिंग करनी है अपने बिजनेस को भी। जैसे अपने घर को मेंटेन करके रखते हैं उसी तरीके से हमने बिजनेस को भी मेंटेन करके रखना है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जिससे आप पूरी अच्छे तरीके से इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आपने बीवी देख लिए, बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, इन चीजों का कैसे पता लगे। आपने करना क्या है,
आपने एक चीज और करनी है, आपने 1 से 15 तारीख तक का जितना भी बिजनेस है उसको चेक करना है और एक डायरी के अंदर करना है, पेपर पे नहीं नोट करना, एक डायरी में नोट करना है कि आपकी टीम के अंदर 1 से लेकर 16 तारीख तक कितना बिजनेस हुआ, राइट। के बाद आपने 16 से लेकर 30 तारीख तक 2 चार्ट बनाने हैं और दोनों चार्ट के अंदर आपने 1 से लेकर 15 तारीख तक, और मेरे हिसाब से अगर आप अलग अलग फ्रंट का बना लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट लेग में कितना बिजनेस हुआ, सेकंड में कितना हुआ, थर्ड में कितना हुआ, अगर आप इन चीजों को लिखते हो और फिर नीचे आप अपने 1 से लेकर 15 तक बिजनेस लिखिए और उसके बाद सेम ऐसे ही 16 से लेकर 30 तक का बिजनेस अपना इस तरीके से लिखना है। सभी फ्रंट्स का अलग अलग लिखना है और उसके नीचे आपने ग्रुप बिजनेस लिखना है। अब जब आप ये लिखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर हमारी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि क्या होता है हम ना कुछ भी गलती होती है फटाफट से अपलाइन के पास चले गए, सर ऐसे हो गया, सर वैसे हो गया, ये चीज होती है, सबकी आदत है, मेरी भी आदत है। लेकिन पर जब तक हम कुछ सीखते नहीं है ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सीखते हैं तो अपने आप, कहते हैं ना कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर होता है, तो क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं ना उससे पहले आंसर हमारे दिल में हो जाता है। बस ये होता है कि एक तसल्ली होती है कि हमने क्वेश्चन पूछ लिया। तो जब हम ये दोनों बिजनेस अपने लिखेंगे तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि मेरे पूरे महीने का बिजनेस जो सा है 1 से लेके 15 तारीख तक का तो 1 लाख बिजनेस हुआ, राइट। अब जो 16 से लेकर 30 तक का बिजनेस था वो हुआ 50,000, टोटल बिजनेस 1.5 लाख हुआ। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 1 से लेके 15 तक तो 1.5 लाख 1 लाख हो गया। अब 16 से लेके 15 के 30 के बीच में 50,000 हुआ। तो कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, हमारी काम करने के तरीके में, हमारे काम करने के तरीके में मिस्टेक हो रही है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रहे हैं जिससे कि हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है। और जब आप इन चीजों को लिखने लग जाओगे तो आप खुद देखोगे, आप हैरान हो जाओगे कि आपका बिजनेस कितना डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये डे बाय डे बढ़ेगा। लेकिन पर अगर आप बोलो कि ये जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इस चीज को करते हो तो कम से कम भी 3 से 4 महीने आप इस चीज को मान के चलिए कि आपको इस चीज को लगेगा। क्योंकि पहले मैंने आपने आज सुना और उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ में मई जून में लिखा, जुलाई में एनालाइज किया, फिर उसके बाद आपने 2 महीने देखा, तो आप इन चीजों को पूरा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। और में कितना टाइम लगेगा कि मेरा जो अगला टाइटल है वो चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बिजनेस आपके सामने है, आपके सामने ग्रोथ नजर आ रही है, आपने सब चीजों का ध्यान रखा हुआ है कि लॉयल्टीज कितनी बढ़ रही हैं, बीवी कितने बढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस कितनी निकल के आ रही है मेरे लैग के अंदर से, 1 लैग में से। और यही चीज आपने डुप्लीकेशन करना है अपनी टीम के अंदर, सबको बिजनेस एनालाइज करना सिखाना है। आपने हमेशा क्या बोला जाता है कि हमेशा डुप्लीकेशन पहले खुद करेंगे फिर दूसरे को करवाएंगे, राइट। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना तब तक कोई भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले मेरा फर्ज है, मैंने अपनी डायरी बनानी है और फिर अपनी टीम में बोलेंगे आपने भी ये करनी, और ऐसे में सबने यही डुप्लीकेशन करना, ऐसे करके अपने आप को देखिए। इस बात पे आप देना चाहती हूँ कि हम बहुत बड़ा कि इस बिजनेस के अंदर हम यहाँ से ले सकते हैं, सिर्फ लेने का तरीका आना है। दूसरा, हम बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप इस चीज को मानते हैं, अच्छा एक
मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू दोबारा हो गया था, आई थिंक। जी सर, कोई बात नहीं, आगे सर। हेलो सर, हो गया सर, फिर से कनेक्ट हो गए सर। ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, सॉरी सर, सॉरी, एक्चुअली आज ना लाइट चली गई थी, वाईफाई चल नहीं रहा था, तो फिर मेरे को ऊपर आके करना पड़ा, तो इसी वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, प्लीज एक्चुअली नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो प्रॉब्लम्स आर द, देखिए, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें से निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ। सो नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। तो सर, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही थी एक शॉप का, कि अगर हमारी गली के अंदर कोई एक शॉप भी है किराने की, तो वो अगर रात में शॉप अपनी बंद करता है, तो रात को पूरा हिसाब लिखता है अपनी शॉप का, कि मैंने आज कितनी कमाई करी, पूरा नोट करता है वो। और ऐसे वो एक दिन नहीं करता, वो डेली करता है, तभी उसको पता लगता है कि मैंने पूरे महीने के अंदर कितनी इनकम अर्न करी अपनी शॉप से। जब एक छोटा किराने की दुकान वाला अपना हिसाब रख सकता है, तो हम क्यों नहीं रख सकते अपने बिजनेस का हिसाब? हमें भी अपने बिजनेस का हिसाब रखना पड़ेगा। आप देखिए, कोई भी बिजनेस देखिए, क्या बिना हिसाब के चल सकता है? सीए रखा जाता है सब कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर हम खुद ही सीए हैं और हम खुद ही मालिक हैं, सब कुछ हम है, तो सब कुछ हमें ही करना है, किसी को नहीं करना, सिर्फ हमको करना है, हमारे अलावा और कोई नहीं करेगा। सिर्फ अपने बिजनेस को आपने एनालाइज करना है और अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेशन करवाना है, और खुद भी करना है, टीम में भी करवाना है, और आगे आगे टीम में भी यही चीज करवाते रहना है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है और कुछ नया काम नहीं है, सिर्फ यही चीजों का ध्यान रखना है। 4 चीजें मैंने आपको बताई है। नंबर 1, बीवी बढ़कर आना चाहिए, लॉयल्टी बढ़कर आनी चाहिए, हमारी टीम के अंदर परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए, और लास्ट, अपना बिजनेस हमें लिखना चाहिए कि 1 से लेके 15 तारीख तक हमने कितनी लॉयल्टी करवाई, और उसके बाद 16 से लेकर 30 तक हमारा कितना बिजनेस वॉल्यूम आया। अगर आप ये सब चीजें नोट करेंगे, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा बिजनेस कम चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या वजह है। आप खुद देख सकेंगे कि वहां पर क्या प्रॉब्लम आई। तो आप सबको समझ में आया होगा जो मैं आज समझाना चाहती थी। तो मेरा सेशन यहीं तक है। थैंक यू सो मच सर। आगे मैं ओवर टू करती हूँ बलदेव सर को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये पूरी टीम को काम आते हैं ये। और मुझे अच्छा लगा कि आपने खुद इनिशिएटिव लिया इस टॉपिक के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बार बार इस टॉपिक के ऊपर हम जरूर डिस्कस करना चाहिए मंथ के बिगिनिंग में, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि हमारे बिजनेस में कैसे बूस्टअप आ सकता है। सो मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा अनदर क्राउन डायमंड डायरेक्टर सिमरन जी को, ताकि वो आके कंक्लूड करें, उन्हें कैसा महसूस हुआ। तो प्लीज वेलकम सिमरन जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छी तरीके से हरजीत जी ने आज हमें यहाँ पर बताया। गुड मॉर्निंग मैम। इसको गुड मॉर्निंग कि कैसे हम लोग अपने बिजनेस को यहाँ पर मेंटेन रख सकते हैं और कैसे उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग कई बार क्या आता है कि ओरल अपने पास रखते हैं कि हमने ये करना है या वो करना है, बट लेकिन क्या जब तक रिटर्न नहीं होगा ना, ठीक कहा सीमा जी ने कि जब तक वो हम रिटर्न नहीं करेंगे, उसे डायरी में नहीं लिखेंगे, तब तक वो हमारे माइंड में नहीं रहेगा। और डायरी में होगा तो हम उसे बार बार देखते रहेंगे कि अभी ये काम रह गया, अभी ये काम रह गया। तो ये बहुत जरूरी है कि डायरी में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप सभी डायरी बनाइए और आपको इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, पर आने वाले 2-3 महीनों में जरूर रिस्पांस मिलेगा, अगर आप अपनी ये सारी चीजें जो आज टिप्स बताए हैं सीमा जी ने, वो उन चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो 3 से 4 महीने में जरूर से जरूर आपका बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपने आज यहाँ पर आकर हमें इतने अच्छे टिप्स दिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बस आपकी कृपा है, आपने सब हाथ पकड़ा हुआ है हमारा, और करते जा रहे हैं हम। थैंक यू सो मच। जरूर बस ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी भी टीम बढ़ती जाएगी और सभी लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नए नए लोग हैं जो यहाँ मीटिंग में आ रहे हैं और अपना रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, और आने वाले दिनों में हम और भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाएंगे जो नए हैं, जो
यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस देंगे, अपना आके एक तरह से टेस्टिमनी देंगे कि कैसे वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ करना क्या है, हमें खुद को पहले हम हमारे अंदर पहले खुद आग होनी चाहिए काम करने के लिए। अगर हमारे अंदर नहीं है ना कुछ करने के लिए, कुछ जज्बा नहीं है, कुछ जुनून नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। तो जब तक लाख महीने में नहीं आ जाता ना, तो सीने में एक आग लगा के रखिए कि हमें ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर डायरी मेंटेन करनी है तो करनी है, मीटिंग अटेंड करनी है तो करनी है, डेमो देना है तो देना है, प्लान देना है तो देना है। अगर हम देंगे, हम डुप्लीकेट करेंगे अपनी टीम में, तभी हम करेंगे, तभी हमारी टीम हमें डुप्लीकेट करेगी और तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो बस इन्हीं चीजों को आगे ध्यान रखते हुए आप काम को करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और कुछ 3 चीजें हैं मेरे पास जो मैं आज आपको बताना चाहूंगी। एक होता है विचार, कि हमें ना अपने अच्छे अच्छे विचार रखने हैं, अच्छा अच्छा सोचना है। अगर हम लोग अच्छा अच्छा सोचते हैं, हमारे अंदर विचार अच्छे हैं मोदी केयर को लेकर के, हम लोग अच्छा सोच रहे हैं और अपनी टीम में भी अच्छा सोचने के लिए उन्हें कह रहे हैं, उन्हें अच्छे अच्छे आइडियाज अपनाने के लिए बोल रहे हैं और नए नए आइडियाज हम लोग ला रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार, हम लोग पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है, नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं है। और मान लीजिए कई बार हमें ना भी मिल जाती है तो भी हम लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, जितनी मिल रही है कोई बात नहीं, मिलने दो। विचार अगर हमारे अच्छे होने बहुत जरूरी है। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो कहते हैं कि वो हमारे व्यवहार में आना शुरू हो जाता है। जब व्यवहार में लोगों को दिखना शुरू होता है कि हाँ, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, इनके साथ काम करना चाहिए, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, ये हर चीज में हमारी हेल्प करते हैं। तो विचार और व्यवहार जब अच्छे से हो जाते हैं ना हमारे फ्रेंड्स, तो व्यापार कहते हैं कि अपने आप हो जाता है, व्यापार का पता ही नहीं लगता। तो अच्छी अच्छी हमें अपने अंदर जो पॉजिटिविटी लानी है और जो नेगेटिविटी है उसको दूर करते जाना है, करते जाना है। और विचार और व्यवहार अच्छा हो जाएगा तो व्यापार अपने आप हो जाएगा। मनी तो फ्रेंड्स अपने आप आ जाएगी, बस काम करने की देर है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सीखने की देर है, सीखते जाइए, मीटिंग में आते जाइए, सुबह भी आइए, शाम को भी आइए, जितना सीख सकते हैं नए लोग सीखिए। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं, अपलाइन से भी सीख सकते हैं और हार्डलाइन से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई वो नहीं होता। कहते हैं जब हम सीख जाते हैं ना, सीखने को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। जब अच्छे से लर्निंग आ गई, हमें प्रोडक्ट की अच्छे से लर्निंग हो गई, प्लान की अच्छे से लर्निंग हो गई और सारी ट्रेनिंग की हमें अच्छी से लर्निंग हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो लर्निंग का कहते हैं कि आगे से एल हटा दो तो अर्निंग अपने आप हो जाती है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि हमारी अर्निंग अच्छे से हो, तो जो आज टिप्स बताए गए उनके ऊपर जरूर फॉलो कीजिए, उन्हें जरूर आगे बढ़ाइए, अपने आप काम बढ़ता जाएगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा आप लोगों को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आप सभी यहाँ आए और सीमा जी ने अपना पार्टिसिपेट दिया यहाँ पर। तो ज्यादा टाइम हम लोग आज नहीं लेंगे, तो आज हम मीटिंग को यहीं पर ओवर करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू गुरदीप जी, जो आप यहाँ पर बैक साइड पे रहकर इतना अच्छे से पूरी मीटिंग को मैनेज करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं हम सभी के लिए। थैंक यू है आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी इम्पोर्टेंट, कल छुट्टी है, राइट? तो आप कल फ्री हैं, कल सुबह 10 बजे और 4 बजे कोई मीटिंग नहीं है। सो टेक योर टाइम, एक्शन मोड में आ जाइए, कल कुछ वो करके दिखाइए जो अब तक नहीं हुआ, एक टारगेट सेट कीजिए और टूट पड़िए। अभी थोड़ी देर पहले सिमरन ने कहा कि आग होनी चाहिए, तो ऊपर एक पंखा लगा लो, भड़कती भी रहनी चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। कल इसी तरह से आप और ज्वाइनिंग्स पे फोकस करें, अपने टारगेट सेट करें और क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच। कल फ्री है, मिलते हैं परसों मंडे को सुबह 10 बजे। हाँ जी, कुछ कह रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। हमारे बीच में रजनी जी हैं, वो शायद कुछ कहना चाहती हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, L22 जो हैंड रेज कर रखा है सर, उन्हें अनम्यूट कर दीजिए, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अलाउड है मैम, आप बोलिए मैम। हाँ जी रजनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हेलो गुड मॉर्निंग